हाय फ्रेंड्स, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। परिचय। जो फर्स्ट चैप्टर का परिचय है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या इसके अंतर्गत आते हैं। तो इंट्रोडक्शन, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। इसके अंदर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी एंड आईएमपी क्वेश्चन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बताएंगे, जो परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना रहती है। जो वर्ष में आया गया है उसे यहाँ दर्शाया भी है। तो पहला समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो समग्र का यह 2019 में आया है, यह मोस्ट है। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं रेगनर फिश। चौथा किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? प्रो एडम स्मिथ ने। पचमा उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसे होता है? मूल बिंदु की ओर अवनोत्तर। छठवां उत्पादन संभावना वक्र के अवनोत्तर आकार का कारण है तो घटती अवसर लागत। सातवां संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? ऊपर। यह इसका अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर है, मिला लीजिएगा। तो प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुओं की कुछ ही मात्रा होती है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, अवसर लागत उत्पादन सूची में परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। चौथा, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पांचवा, आर्थिक वृद्धि का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। छठवां, अर्थव्यवस्था उत्पादन इकाइयों का समूह होता है। सातवां, मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवादी को मिलाकर बनती है। आठवां, उत्पादित वे वस्तुओं अथवा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में काम आती है मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। प्रश्न तीसरा, सत्यासत्य का चयन कीजिए। तो पहला, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदुओं की ओर अवनोत्तर होता है, असत्य है। दूसरा, कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करता है, सत्य है। तीसरा, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी या अवसरवादी हो सकती है, असत्य है। चौथा, आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्था लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सत्य है। पांचवा, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी तंत्र को किसी प्रकार कार्य करना चाहिए, सत्य है। छठवां, समष्टि अर्थशास्त्र बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, सत्य है। सातवां, समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख है, असत्य है। सही जोड़ी बनाइए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का यंत्र, पहला का सी नंबर कीमत विश्लेषण। दूसरा, अर्थभूत आर्थिक समस्याएं। दूसरा का डी नंबर सीमित तथा चुनाव। तीसरा, राज्य का हस्तक्षेप नहीं। ए नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चौथा, व्यापार का कोई प्रतिबंध नहीं। ई नंबर खुली अर्थव्यवस्था। पांचवा, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता। तो बी नंबर इसका सभी संसाधनों को कुशलता से पूर्ण प्रयोग होता है। छठवां,
समष्टि आर्थिक सिद्धांतों से। 6वां का F नंबर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न एक शब्द। प्रश्न 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसे होता है? तो नतोत्तर। तीसरा, शोषण का शहरीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है? समाजवाद। चौथा, चुनाव की सूची बनने वाला वक्र कौन सा है? उत्पादन संभावना वक्र। पांचवां, वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? पूंजीवादी। छठवां, किसी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है? समाजवाद। सातवां, पूंजीवादी सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है? लाभ को। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस चैप्टर से 5 मार्क्स के आते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, इसकी 2 विशेषता लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र से आशय। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योग्य व औषधों के उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता करती है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता बताइए। तो पहला, समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत है। मैं इसका पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप इसका वर्णन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। सो प्लीज़ आप इसका वर्णन कर लीजिएगा और इस पॉइंटों का वर्णन जरूर करें, क्योंकि 5 मार्क्स के आते हैं तो इन पॉइंटों का भी वर्णन करना पड़ता है। दूसरा, विश्लेषण। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की पूर्ण संभावना रहती है। सो प्लीज़ इसे आप याद जरूर करें। इसके 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा आप। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अंतर का आधार, आशय, उद्देश्य, उपकरण, मुख्य समस्या। तो प्रश्न 3, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता लिखिए। तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ बता दीजिए और इसकी विशेषता लिख दीजिए। यह आप प्रोचैवरेलिन के अनुसार अर्थ बता सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता बता दीजिए। पहला, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, इसके पॉइंटों का वर्णन आप कर लीजिएगा। दूसरा, सूक्ष्म चरों का अध्ययन। तीसरा, व्यक्तिगत मूल्यों का निर्धारण। यह मैं आपको युग बोध परीक्षा बोध से पढ़ा रहा हूँ। प्रश्न 4, व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 सीमाएं लिखिए। तो केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। दूसरा, वास्तविक मान्यताएं। तीसरा, व्यष्टि निष्कर्षण समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। चौथा, संकुचित अध्ययन। प्रश्न 5, अवसर लागत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यह अवसर लागत है जिसे आपको उदाहरण सहित समझाना है। प्रश्न 6, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है बल्कि पूरक हैं। इस कथन को तर्क देकर सिद्ध कीजिए। तो आप सिद्ध कर दीजिए। तो समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता, इसे आप सिद्ध करना है दोस्तों। तो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। समष्टि अर्थशास्त्र के कोई 4 गुण लिखिए। जटिल समस्याओं का अध्ययन में सहायक, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक,
तीसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। चौथा आर्थिक विकास का अध्ययन। तो प्रश्न 8, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का विवेचन कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे प्लीज़ आप याद कर लीजिए और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर भी याद कर लीजिएगा। यह 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि यह अर्थशास्त्र के पेपर बोर्ड में हमेशा आने की संभावना रहती है। सो प्लीज़ इसे याद ज़रूर करें। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का विवेचन कीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही लंबा है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, इसके पॉइंट है, आप इसका वर्णन करिएगा। दूसरा, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। तीसरा, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किए जाएं। इसका 3 ही पॉइंट दिया गया है, सभी पुस्तकों में मैंने देख लिया है। प्रश्न 9, सीमांत उत्पादन की संभावना क्या है। यह भी IMP क्वेश्चन है, इसके आने की पूर्ण संभावना रहती है। सीमांत उत्पादन की संभावना, आर्थिक क्रियाएं तथा अनार्थिक क्रियाएं में अंतर लिखिए। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी अंतर आपको बताए हैं उसे ज़रूर याद करें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, इसके 4 अंतर दिए हैं, आप इसे याद कर लीजिए। बहुत ही छोटा छोटा है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा इनको। आदर्श आर्थिक विश्लेषण में से आपका क्या अभिप्राय है। NCERT क्वेश्चन है। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। जितने भी अंतर हैं दोस्तों, उसमें से एक आने की पूर्ण संभावना है। सो प्लीज़ आप इन अंतरों को याद ज़रूर कर लीजिएगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, आधार, अंतर का आधार, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, हमने अध्याय 1 ख़त्म कर दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। क्लास 12 के लिए मैंने सभी सब्जेक्ट को सॉल्यूशन सहित चैप्टर बाय चैप्टर मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर डाल दिया है। सो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए। सो थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।